हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में। जो एमसीक्यूज़ है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है वैरन हेस्टिंग्स। वैरन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी। जो वैरन हेस्टिंग्स थे, ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। तो वैरन हेस्टिंग्स के बारे में और एक क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि इन्होंने जो एशियाटिक सोसाइटी फाउंड की थी। अगर क्वेश्चन आए हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी, तो एशियाटिक सोसाइटी वैरन हेस्टिंग्स ने फाउंड की थी। किसके साथ? विलियम जोन्स के साथ। विलियम जोन्स इन 1784 में वैरन हेस्टिंग्स ने एशियाटिक सोसाइटी फाउंड की थी, क्योंकि ये पैट्रॉन थे ओरिएंटल लर्निंग के। ओरिएंटल स्टडीज़ किसको कहते हैं? जो ईस्ट के बारे में, ईस्ट के कल्चर, ईस्ट के रिलीजन के बारे में, तो ये बहुत ही इसमें इंटरेस्ट रखते थे। तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी फाउंड की। और वैरन हेस्टिंग्स ने और एक काम किया था, जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी यहाँ पे बंगाल में। ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होती थी? जो कि रेवेन्यू ब्रिटिशर्स के अंडर आता था, कंपनी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके अंडर आता था? निज़ाम्स के अंडर। वैरन हेस्टिंग्स ने इसको एंड किया। ये किसने लाया था? ये लाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव वो पहले गवर्नर थे बंगाल के। तो इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट लाई थी, तो इसको एंड किया था फिर किसने? वैरन हेस्टिंग्स ने। और यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस भी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल लाया था। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, जिसको हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, हु ब्रॉट द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अगर ये क्वेश्चन भी आए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, तो इसका सही ऑप्शन होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। जो वैरन हेस्टिंग्स थे, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। जो विलियम बेंटिक थे, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, आज़ादी से पहले। अगर ये क्वेश्चन आए, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो इसका सही ऑप्शन होगा लॉर्ड माउंटबैटन। जो लॉर्ड माउंटबैटन है, ये है लॉर्ड माउंटबैटन। तो ये लास्ट वाइसरॉय थे, लास्ट वाइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो पहला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबैटन था। और जो फर्स्ट वाइसरॉय वो था लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वाइसरॉय। पहले क्या होता था? पहले गवर्नर होता था, गवर्नर के बाद वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। कौन बन गया? वैरन हेस्टिंग्स। वैरन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन थे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने और भी एक काम किया है, वो है सती को एबॉलिश किया था। सती एबॉलिश किया था। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, हु एबॉलिश द सती सिस्टम। तो विलियम बेंटिक थे, इन्होंने सती को एबॉलिश किया। और अगर क्वेश्चन आया हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय, फर्स्ट वाइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग और लास्ट वाइसरॉय था माउंटबैटन। ओके, तो ये था ये क्वेश्चन, इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो नोन एज। रिवोल्ट जो था 1857 का, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम द इंडियन म्यूटिनी भी कहते हैं, द स्पॉय ऑफ म्यूटिनी भी कहते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन ठीक है। इंडियन म्यूटिनी कौन कहता था इसको? इंडियन म्यूटिनी इसको ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस उस टाइम के, वो उसको इंडियन म्यूटिनी कहते थे। सिपाही ऑफ म्यूटिनी भी ब्रिटिशर्स ही कहते थे। सिपाही ऑफ म्यूटिनी क्यों कहते थे? क्योंकि ये सिपाही से स्टार्ट हुआ था। जो इंडियन आर्मी में उस टाइम के सिपाहीज थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने म्यूटिनी स्टार्ट की ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ। एक उनका नाम था मंगल पांडे था उनका नाम। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फायर शॉट किए ब्रिटिश ऑफिसर्स के तरफ, उनको मार दिया। तो उनको फिर, ये मार्च में हुआ था ये सिपाही ऑफ म्यूटिनी, फिर उनको अप्रैल में उनको एग्जीक्यूट किया था, फांसी दी गई थी, एग्जीक्यूटेड इन अप्रैल। ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो उस टाइम एक राइफल होती थी, एनफील्ड राइफल की जो कार्टलिज वो बनी होती थी पिग फैट एंड काउ फैट की। तो ये हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए एक ह्यूमिलिएशन थी, क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम्स ही जो थे, जो इसमें जो सिपाहीज एज ए सिपाहीज काम करते थे इंडियन आर्मी में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करती थी उस टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1985? सॉरी, और एक चीज भी है, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था इसे? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था इसे वी दामोदर सावरकर। Moving to the next question,
हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो 1885 में बनी थी, इसको किसने फाउंड किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एलन ऑक्टेव हुमे। एलन ऑक्टेव हुमे जो थे, ये इन्होंने इसको फाउंड किया था 1885 में। एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे ये, तो इसको फाउंड किया था एलन ऑक्टेव हुमे ने। महात्मा गांधी इसमें कैसे एलिमिनेट होता? क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए थे, 9 जैन को बॉम्बे में आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। पहले साउथ अफ्रीका में होते थे, फिर 1915 में ये इंडिया आए थे। और 1915 में जो 9 जैन है, इसको हम तभी अब एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं, एनआरआई डे। ये भी क्वेश्चन आता है। महात्मा गांधी ने फिर चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। और महात्मा गांधी जो थे, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिजाइड किया था, जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेलगांव सेशन के, जो हुआ था 1924 में। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, व्हेन वाज द महात्मा गांधी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका सही ऑप्शन 1924। और कौन सा सेशन था? बेलगांव सेशन। बेलगांव कर्नाटका में एक जगह है, तो वहीं पे महात्मा गांधी ने इसको प्रिजाइड किया था। तो इसके बाद हम, हाँ, दादा भाई नारोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला प्रेसिडेंट था, उसे हम WC बनर्जी कहते हैं, उनका नाम WC बनर्जी है, जो कि 1885 में बॉम्बे सेशन था, उसके प्रेसिडेंट थे। अगर क्वेश्चन आए हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? एनी बेसेंट। और एक क्वेश्चन आ सकता है इस पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू, उन्होंने कब पहली बार प्रिजाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? तो वो किया था 1929 में, लाहौर सेशन में। लाहौर सेशन में क्या हुआ था? लाहौर सेशन में सबसे पहले क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का नारा लगा था। पूर्ण स्वराज जो थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, AO हुमे। फोर्थ क्वेश्चन है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज कैरिड आउट बाय। जो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, कब हुआ था? ये सॉरी, किसने कैरी किया था? तो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस टाइम के वाइस रॉय थे, सॉरी वाइस रॉय। एंड जो लॉर्ड लीटन थे, ये 1876 से 1880 तक वाइस रॉय थे। तो इनको हम वाइस रॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने वर्नाक्युलर एक्ट भी पास किया था। वर्नाक्युलर एक्ट क्यों आया था? टू कर्ब प्रेस फ्रीडम। बहुत ही इसको हम ब्लैक लॉ भी कह सकते हैं उस टाइम का। तो इसके बाद लॉर्ड रिपॉन आए थे, जिन्होंने इसे रिपील किया था, वर्नाक्युलर एक्ट को। और इन्होंने और एक बिल पास की थी, जिसको हम इलबर्ट बिल कहते हैं। इलबर्ट बिल क्या, कौन सी बिल थी? जो इंडियन मैजिस्ट्रेट्स वो यूरोपियन क्रिमिनल्स को ट्राई कर सकते थे इंडियन कोर्ट्स में, बट लेटर इट वाज विड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद किसका स्लोगन था? इसका सही ऑप्शन होगा भगत सिंह। यहाँ पे जो भगत सिंह थे, इन्होंने इसको यूज किया था। हालांकि ये भगत सिंह का नारा नहीं था, इसको मौलाना हसरत मोहानी ने किया था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। मौलाना हसरत मोहानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, इन्होंने इसको कॉइन किया था। फिर लेटर इसको भगत सिंह ने यूज किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन विच ईयर? तो ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1919 अप्रैल 13। 1919 अप्रैल 13 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। और उस टाइम के जो वाइस रॉय थे, वो कौन थे? लॉर्ड किल्म्सफोर्ड। हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इंडिया का वाइस रॉय कौन था?
तो इसका सही ऑप्शन होगा लॉर्ड लिनिथगो, ऑप्शन ए। सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस। लॉर्ड लिनिथगो। जो लॉर्ड लिनिथगो थे वो इस टाइम वाइस रॉय थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट का मूवमेंट चल रही थी। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था अगस्त 8, 1942 पे। और लॉर्ड वेवल भी है यहाँ पे। लॉर्ड वेवल 1944 से 1947 तक वाइस रॉय थे। तो इसके टाइम पे कैबिनेट मिशन प्लान पास हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन आफ्टर, इट वाज विथड्रॉन आफ्टर द चौरा चोरी इंसिडेंट। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। तो चौरा चोरी पे क्या हुआ था? चौरा चोरी एक जगह है यूपी में। तो वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स को मारा गया था, आई गेस उनको जलाया गया था जिंदा। तो उसके बाद जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इसको विड्रॉ किया था, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द चौरा चोरी इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये है द साइमन कमीशन अराइवल। साइमन कमीशन कब हुआ था? जो साइमन कमीशन है ये हुआ था 1928 में हुआ था शायद। यस, जो साइमन कमीशन था वो 1928 में हुआ था। इसको हम इंडियन साइमन कमीशन के 7 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश इंग्लैंड से आए थे और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, तभी इसको साइमन कमीशन कहते थे। और लाला लाजपत राय जी, इन्होंने उस टाइम प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट क्यों किया था? क्योंकि जो 7 मेंबर्स थे साइमन कमीशन के, नन ऑफ देम वाज इंडियन। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स स्टडी करने आए थे और इसमें कोई इंडियन नहीं था, दे ऑल वर ब्रिटिशर्स। तो इसीलिए जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो इस प्रोटेस्ट की वजह से इनकी जान भी चली गई। और फिर आउटकम क्या हुआ इस साइमन कमीशन का? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये साइमन कमीशन का ही आउटकम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जो पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कौन थे? वोमेश चंद्र बैनर्जी। ये इन्होंने प्रिजाइड किया था बॉम्बे सेशन 1885 में। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? जो यहाँ पे है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी इनको अपना पॉलिटिकल गुरु भी मानते हैं। द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। और दादा भाई नेहरू जी को मैंने पहले ही कहा था कि इसको हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, केसरी इंग्लिश में आता था और ये एक्सट्रीमिस्ट में आते थे। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट में आते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इनकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और वो स्प्लिट हुआ था सूरत सेशन में। फिर लखनऊ सेशन में वो वापस मिल गई। तो लखनऊ सेशन में वो मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से, जो उनके एफर्ट्स थे उनकी वजह से मुस्लिम लीग, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स आपस में आ गए टू फाइट द कॉमन काज विच वाज टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, जो साइमन कमीशन था ये कब अपॉइंट हुआ था? जो साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था 1927 में और ये इंडिया आए थे 1928 में। तो इसका सही ऑप्शन है 1928। ये मैंने पहले ही डिस्कस किया है। साइमन कमीशन जो था ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म स्टडी करने के लिए आए थे इंडिया। तो फिर प्रोटेस्ट भी हुए थे जिसमें लाला लाजपत राय की जान भी चली गई। और क्यों प्रोटेस्ट हुआ था? क्योंकि इसमें जो 7 मेंबर्स थे नन ऑफ देम वर इंडियंस। तो लाला लाजपत राय ने प्रोटेस्ट किया जिसमें लाठीचार्ज हुआ और उनकी जान चली गई। सो दैट वाज इट। आज मैंने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। यस, ओनली 10 क्वेश्चंस। बहुत ही थॉरोली मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आपकी जो राय होगी, ओपिनियंस होंगे, आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।